जय श्री हरि। भगवान विष्णु के पूजन के लिए दो महत्वपूर्ण तिथियां, एकादशी और मकर संक्रांति, ये दोनों ही, क्योंकि सूर्यदेव भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो दोनों का पूजन एक ही दिन करना कहीं ना कहीं मंगलकारी है और बहुत श्रेष्ठ योग भी निर्मित कर रहा है। तो इसलिए 14 तारीख को षटतिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का पर्व भी मनाएंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि मकर संक्रांति यानी सूर्यदेव का जो गोचर है वो एक राशि से निकल के दूसरी राशि हर महीने होता है, पर जब वो मकर में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण होता है, देवताओं का दिन शुरू होता है, खर मास समाप्त होते हैं, सूर्य देव को अपना तेज पुनः प्राप्त होता है, खर छोड़कर उन्हें अपने घोड़े प्राप्त होते हैं, तो उससे उनकी गति तेज होती है। और जब किसी भी शुभ स्तंभ की गति तेज होती है तो वो जीव मात्र के कल्याण के लिए भी उतनी तेज से शुभता प्रदान कर सकते हैं। यानी पृथ्वी पर भी मांगलिक कार्य खर मास की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति से आरंभ हो जाते हैं। अब मकर संक्रांति पे सूर्यदेव का पूजन किया जाता है, दान किया जाता है, जप किया जाता है, ये सब बातें श्रेष्ठ हैं। पर षटतिला एकादशी आने की वजह से जो खिचड़ी का सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य के अनुसार भी और कहीं ना कहीं शास्त्रों में जो हमें आदेश किया है उसके अनुसार भी अनाज का दान और इस तरह से मिश्रित अनाज का सेवन करना चाहिए। तो खिचड़ी का सेवन करना षटतिला एकादशी पे संभव नहीं है क्योंकि उसमें चावल है। हाँ, दान करना संभव है, दान किया जा सकता है, भगवान को चावल अर्पित एकादशी पे किए जा सकते हैं। पर कुछ लोग जो है इसमें भी अगर कट्टर हैं, नहीं करना है उनको चावल का दान। देखिए, चावल एकादशी पे ना दान करने का विधान ये है कि हम दान करते ही किसी का स्रोत ना बन जाए कि वो चावल ग्रहण कर ले, क्योंकि एकादशी पर चावल वो ऊर्जा देता है, वो जल तत्व जीव मात्र में बढ़ाता है जो उसकी तपस्या एकाग्रता को खंडित करने के लिए होता है। इसलिए चावल का निषेध मानते हैं कि हम पूर्णतः जप तप में, भगवान विष्णु की आराधना में और अपने को हर महीने एक तरह से क्लेंजिंग करके और पूर्णतः योगनिष्ठ बने, जिसमें चावल जो है वो उद्वेग देता है, तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, मन को चंचल करता है। इसलिए हमें कठिनाई होती है अपने मन को एकाग्र करने में और हम चावल नहीं खाते। तो आप चावल दान कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन है कि हाँ, एकादशी पे हमारे बुजुर्ग कहते चले आए, शास्त्रों में तो कहीं इंगित नहीं है, बुजुर्ग कहते चले आए हैं, लोग कहते आए हैं कि नहीं दान करना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं, दान करके रख दीजिए और उसको दूसरे दिन भी आपको पुण्य काल मिलेगा, दान का समय मिलेगा, दूसरे दिन उस खिचड़ी को दान कर दीजिए। बाकी तिल है, गुड़ है, इन सब का दान आप 14 तारीख को कर सकते हैं। अब रही बात मकर संक्रांति की, मकर संक्रांति 14 को ही क्यों मनानी चाहिए? देखिए, जैसे ही सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपनी पूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं, तुरंत ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, देवताओं तक का यश बढ़ता है और उनको भी जो है उनका दिन आरंभ होता है, यानी कि वो जागृत अवस्था में आते हैं। तो ये सारे शुभ कार्य मकर संक्रांति से आरंभ होते हैं। मकर संक्रांति यानी कि 00 डिग्री अंश वाइज जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे उससे ठीक 9 घंटे तक हमको मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। इस बीच दान पुण्य करने चाहिए। तो आपको 3:15 पर एक लमसम हर जगह के पंचांग की बात कर लें, उज्जैन के पंचांग की बात करें तो वो शायद 2:55 या 2:54 का समय होगा दोपहर का, जब सूर्य देव जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी उस समय से लेकर शाम तक आप दान कर सकते हैं। सवेरे उस दान को लोगों को दे सकते हैं, यानी आप निकाल दीजिए। अगर आपको चावल का ही दान करना है तो आप निकाल दीजिए और दूसरे दिन सूर्योदय उदय तिथि के आधार पर भी द्वादशी प्राप्त होगी। उस समय अगर आप चावल किसी को देते हैं उठाकर तो वो और श्रेष्ठ हो जाएगा।
तो जिन लोगों को बहुत कट्टरता है कि नहीं हम खाएंगे भी नहीं, हम दान भी नहीं करेंगे, वो 3 बजे के बाद जो है दान भी करिए, भगवान को भोग भी अर्पित करिए, उसको दूसरे दिन पा लीजिए। ऐसा तो हमारे यहाँ बहुत ज़माने से होता चला आ रहा है। हम सीधा भी निकालते हैं अमावस्या की रात को, दूसरे दिन देते हैं। तो इसमें कोई इतना विवाद की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि षटतिला एकादशी है, तिल के 6 प्रयोग करिए। स्नान में काला तिल, उपटन में पहले उपटन में काला तिल लगाइए और शरीर में उसको धारण करिए। फिर स्नान में काला तिल डालकर स्नान करिए। फिर हवन करिए भगवान विष्णु के मंत्रों का, उसमें तिल डालिए। पूजन करिए भगवान विष्णु के श्री विग्रह का, उसमें आप तिल से बने हुए भोज्य सामग्री को अर्पित करिए, भगवान को तिल अर्पित करिए। अपने भोजन में तिल को सम्मिलित करिए और तर्पण में तिल को सम्मिलित करिए। आपको 14 तारीख की मकर संक्रांति यानी कि पिता पुत्र के संबंध को स्थापित करता हुआ पर्व है। ये अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। तो इस दिन षटतिला एकादशी का पढ़ना, यानी कि जल में तिल अर्पित करके अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जल अर्पित करते हैं, किसी को पौधे को भी रख लीजिए, किसी चीज़ पर आप जल अर्पित कर दीजिए और सिर्फ ये भाव कि हमारे पितरों को ये जल प्राप्त हो। इस तरह से अगर आप करते हैं तो तर्पण का फल भी आपको प्राप्त होता है, पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो षटतिला एकादशी में 6 तिल के प्रयोग आप अपने घरों में ज़रूर करिए। खिचड़ी का भोग भगवान को ज़रूर अर्पित करिए। जो लोग एकादशी मनाते हैं, मानते हैं, वैष्णव हैं, वो भोग द्वादशी को प्राप्त कर लें। दान के निमित्त आप 14 तारीख को 9 घंटे यानी 3:13 से लेके 9 घंटे के बीच दान अवश्य करें। उस दान को करने के बाद जो दे वो आप द्वादशी को दें। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस तरह से 14 तारीख की मकर संक्रांति श्रेष्ठ है। और अब आगे मकर संक्रांति पे अपने ग्रहों को भी हम अनुकूल कर सकते हैं। तो ग्रहों के अनुसार यानी कि आपकी राशि के अनुसार आपको मकर संक्रांति पर किस चीज़ का दान करना चाहिए, वो भी अगर जान ले तो उस हिसाब से दान करके आप और पुण्य अर्जित कर सकते हैं और ग्रह दोष भी शांत कर सकते हैं। जिनको पितृ दोष है उनके लिए ये पर्व बहुत श्रेष्ठ है। उनको तिल डालकर जल दक्षिण दिशा की तरफ अर्पित करना चाहिए, अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति, उनको अपने पूजन का पुण्य देने का अवसर ज़रूर है ये, तो उसका उपयोग भी करना चाहिए।